व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड। Aditya, Vidas and Yuvraj alone can do a job in 6 weeks, 9 weeks and 12 weeks respectively। अब देखो, जहाँ तक पहले क्वेश्चन आवर्स और डेज में थे, अब वीक्स में आ गए। तो रेट किस में आएगा? पर वीक में, है ना। इतने यूनिट पर वीक, इतने यूनिट पर वीक, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 वीक्स। ओके, पहले मैं यहाँ पर शुरुआत में लिख लेता हूँ इनके टाइम को। आदित्य का टाइम कितना है? 6 वीक्स। ओके, एंड वी का 9 वीक्स एंड वाई का 12 वीक्स। ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं टोटल वर्क डन कुछ एस्टिमेट करता हूँ। और टोटल वर्क डन हम कौन सा एस्टिमेट करते हैं? जो इनका LCM हो। करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोल्यूशन हमें ईजी करना है तो हम इनका LCM एस्टिमेट करेंगे। तो इनका LCM कितना हम ले सकते हैं? ये आ जाएगा 36, है ना। सो 36 यूनिट्स मैंने मान लिया टोटल वर्क डन था। अब ए जो है वो 6 हफ्ते में काम को कंप्लीट करता है। एंड काम कितना है? 36 यूनिट्स का। तो वो एक दिन में कितने यूनिट बनाता है? सॉरी, एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 36/6, दैट इज 6 यूनिट्स पर वीक की उसकी रेट है। ठीक है। अब सिमिलरली वी का 36 यूनिट्स टोटल काम है, वो 9 हफ्ते में करता है कंप्लीट। सो एक हफ्ते में कितना करता है? 36/9, दैट इज 4 यूनिट्स पर वीक। सिमिलरली वाई का 36/12, दैट इज 3 यूनिट्स पर वीक वो बनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है देन दे वर्क टुगेदर फॉर 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स तक काम किया। देन आदित्य लीव्स द जॉब, वेदर्स लीव्स द जॉब अ वीक अर्लियर देन द completion ऑफ द वर्क, द जॉब वुड बी completed इन। अच्छा, टाइम पूछा है। ओके, सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक इक्वेशन बताई थी कि वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन बाय वी प्लस वर्क डन बाय वाई इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ कि इन तीनों ने जितना जितना काम किया वही तो टोटल वर्क डन है, राइट। और वर्क डन हम निकालते कैसे हैं? रेट मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन तक उन्होंने काम किया। जैसे 6 यूनिट पर डे जो है वो ए का रेट है, और मैं बोलूँ उसने 10 दिन तक काम किया, तो उसने कितना काम किया? उसने 60 काम किया, करेक्ट। तो वर्क डन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 60। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ओके, अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 वीक्स, देन आदित्य लीव्स द जॉब। मतलब आदित्य ने 2 हफ्ते तक करा, है ना, बाद में उसने छोड़ दिया। तो आदित्य का रेट कितना है? 6 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? उसने 2 वीक्स तक करा। अब सब वीक्स में है तो फिर हम इसे भी वीक्स में करेंगे। 2 प्लस, अब देन आदित्य लीव्स, वेदस लीव्स द जॉब अ वीक अर्लियर देन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। वेदस ने एक हफ्ते पहले छोड़ दिया, कंप्लीट होने से पहले। और वाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वाई ने एंड तक करा। ठीक है। तो टोटल टाइम जो भी जॉब करने का लगा मैं मान लेता हूँ टी है वो। एंड वाई ने पूरा अंत तक किया था, तो वाई ने तो टी टाइम तक करा जॉब को। अब वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 3। उसने कितने टाइम तक जॉब किया? मैंने मान लिया टी तक, टी वीक्स तक, वीक्स में है टाइम। और वी ने कितना करा? वी की एफिशिएंसी थी 4, एंड उसने करा 1 वीक अर्लियर, उसने छोड़ दिया, मतलब T-1। ठीक है। सो T-1 तक उसने काम किया। इक्वल्स टू टोटल वर्क डन हमने कितना माना था? 36। दैट्स इट, हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 6 2 12 प्लस 4T-4 प्लस 3T इक्वल्स टू 36। सो 70 इक्वल्स टू 12 - 4, ये हो जाएगा 8, और 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। सो टी कितना आ गया? 28/7, दैट इज 4 वीक्स इज योर आंसर। उसने टोटल टाइम भी पूछा था ना, द जॉब वुड बी कंप्लीटेड इन, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? 4 वीक्स में। ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Amir, Abdul and Ashok can complete a task in 45, 60 and 75 days respectively। ओके, तो अब इन सबके डेज दे रखे हैं। आमिर 45 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। ओके, अब्दुल कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? 60 डेज में। अशोक कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? 75 डेज में रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट अशोक लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। अब वही सिचुएशन बन रही है कि उसने कितने दिन काम किया, उसने कितने दिन काम किया, और उसने कितने दिन काम किया, है ना। अब इस चीज़ के लिए हमें एफिशिएंसी का निकालना ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है। सो पहले मैं टोटल वर्क डन एस्टिमेट कर लेता हूँ। अब टोटल वर्क डन इसका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ सकता है, 300 तो नहीं आएगा, शायद 900 आ जाएगा। हाँ 900 आ जाएगा। सो 900 यूनिट्स मैंने एस्टिमेट कर लिया, ये टोटल वर्क डन है। उन्हें 900 यूनिट्स का काम कंप्लीट करना है। अब आमिर जो है वो अगर 900 यूनिट्स का काम 45 डेज में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करता है, 900 अपॉन 45, दैट इज़ 20 यूनिट वो एक दिन में करता है। अब्दुल कितना करता है, 900 यूनिट का काम वो 60 दिन में करता है, तो एक दिन में वो 6 टाइम्स 15 यूनिट्स पर डे उसकी हो गई एफिशिएंसी। अब अशोक कितने दिन में करता है, अशोक 75 डेज लगाता है काम करने के लिए और 900 यूनिट्स का काम है, तो 900 डिवाइड बाई 75, सो 15 5 ज़ा 15 60 ज़ा एंड ये 12 यूनिट्स पर डे हो गई अशोक की एफिशिएंसी। तो हमें इनका एफिशिएंसी पता चल गई, मतलब एक दिन का काम हमें इनका पता चल गया। अब हम वही क्वेश्चन लिखेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी प्लस वर्क डन बाय सी। मतलब यहाँ पे ए बी सी जो है वो अमर, अब्दुल और अशोक है, ठीक है। सो ये इक्वल हो गया टोटल वर्क डन के। ऑलराइट, और वर्क डन कैसे निकलता है, मैंने अभी आपको बताया था, रेट मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन उन्होंने काम किया, टाइम। ओके, सो पहले मैं रेट लिख लेता हूँ। ए मतलब अमर, सो 20 उसका रेट है एंड उन्होंने कितने दिन काम किया। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट अशोक लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। अशोक लेफ्ट आफ्टर 10 डेज मतलब उसने 10 दिन तक काम किया फिर उसने छोड़ दिया। तो मुझे अशोक का तो पता चल गया कि उसने 10 डेज तक काम किया, ठीक है। सो अशोक को मैंने सी माना था तो मैं पहले अशोक का लिख लेता हूँ। अशोक की एफिशिएंसी थी 12 यूनिट्स पर डे और उसने काम कब तक किया, 10 दिन तक। तो मतलब टोटल उसने 12 इंटू 10 120 यूनिट्स का काम किया, ठीक है। एंड अब्दुल लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। सो 2 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क अब्दुल ने छोड़ दिया काम को। ऑल राइट, एंड इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो मतलब अमर के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अमर का मैं मान लेता हूँ उसने पूरे टाइम काम किया था, ठीक है। और ये एस्टिमेट करना होता है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो अमर ने, मैंने मान लिया, टी डेज तक काम कंप्लीट किया, ठीक है। एंड अब्दुल ने कितना किया था, अब्दुल की एफिशिएंसी होगी 15 एंड अब्दुल के में लिखा था 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन। तो मतलब कंप्लीशन टी डेज में हो रही है, तो 2 डेज बिफोर मतलब t-2। तो इससे मुझे तीनों का वर्क डन पता चल गया। इक्वल्स टू टोटल वर्क डन है 900 यूनिट्स का। बस इसे सॉल्व कर लो। सो 20t प्लस 15t माइनस 30 प्लस 120 इक्वल्स टू 900। सो ये कितना आ गया, 35t प्लस 90 इक्वल्स टू 900 और 35t इक्वल्स टू 810 and t equals to 810 upon 35. So 5 times 7, 5 times 1, 5 times 6 and 5 times 2. So अभी इसका आंसर होल फ्रैक्शन में दे रखा है पीछे, तो इसे होल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 7 times 2 is 14, 3 is 21 and 1. Therefore 23 whole 1 upon 7 days is your answer. Now question number 9. 15 men can complete a work in 10 days. 20 women can complete the same work in 15 days. 8 men and 4 women started working and after 9 days, 10 more women joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? Okay, तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आता है, वर्कर्स इन लॉट, है ना। अगर आपको नहीं पता है वर्कर्स इन लॉट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था इसके बारे में, जिसमें मैंने 4 to 6 वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड वो शायद 6th वाला क्वेश्चन था, यस। तो वर्कर्स इन लॉट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो 15 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब हम सेम वर्क की बात कर रहे हैं, 15 मेन जो हैं वो 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन हो गया 15 इंटू 10, 150 मेन डेज। अब वर्कर्स इन लॉट वाले क्वेश्चन में जो टोटल वर्क डन होता है वो मेन डेज, चिल्ड्रन डेज, वुमेन डेज, इन सब के फॉर्म में आता है, ओके। अब एक और चीज़ रखिए, 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। सेम वर्क की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल वर्क डन सेम है। 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज, 15 डेज।
तो टोटल वर्क डन कितना हो गया 15 इंटू 2 दैट इज 300 वुमेन डेज। ऑलराइट, अब ये टोटल वर्क डन एंड ये टोटल वर्क डन सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 150 मेन डेज जो हैं वो 300 वुमेन डेज के बराबर हैं? बिल्कुल बोल सकता हूँ। एंड इससे मुझे मेन डेज और वुमेन डेज का रिलेशन पता चल जाएगा, दैट इज 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में मैन अगर 2 यूनिट करता है तो एक दिन में वुमेन कितनी यूनिट कर पाएगी? सिर्फ 1। तो ये रेशियो है, ये 4/2 भी हो सकता है, ये 20/10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनल रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया इनका रिलेशन। आगे क्या बोला है? 8 men and 4 women started working and after 9 days 10 more women joined them। ठीक है, सो कितनी? 8 men and 4 women started working। So 8 men and 4 women started working and after 9 days, मतलब 8 men और 4 women ने तो 9 days तक काम किया। करेक्ट, ये तो इतना तो कंफर्म है ना कि इन दोनों ने 9 days तक काम किया। प्लस आगे भी अब दे रखा है 10 more women joined them। ठीक है, तो अब क्या हो गया सिचुएशन? 8 men तो वैसे के वैसे ही हैं एंड 4 की जगह कितने हो गई? 10 वुमेन और ज्वाइन हो गई, मतलब 14 वुमेन एट द रेट। अब कितने डेज में? हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क पूछा है, मतलब इसका ही डेज पूछा है, तो मैं मान लेता हूँ इसको x डेज। ठीक है, तो अब ये जो इक्वल है ये किसकी इक्वल है? ये टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन हम कुछ भी मान सकते हो, या तो 150 मैन डेज मान लो, ये 300 वुमेन डेज मान लो, बात एक ही है। क्योंकि अगर मैन डेज मानोगे तो 150 इंटू मैन डेज कितना हमने माना है 2, तो 150 इंटू 2 300 तब भी आएगा, और वुमेन डेज मानोगे तो 300 इंटू 1 तब भी 300 आएगा, तो इक्वल्स टू ये 300 की इक्वल है ना। सो अब इसे करते हैं 8 men इंटू 9, मतलब 9 8 जा 72 मैन डेज प्लस 9 4 जा 36 वुमेन डेज प्लस 8x मैन डेज प्लस 14x वुमेन डेज इक्वल्स टू 300। ठीक है, सो 72 मैन डेज कितना हो गया? 72 इंटू 2 दैट इज़ 144 प्लस 36 वुमेन डेज, मतलब 36 इंटू वुमेन डेज को मैंने 1 मान लिया, 36 प्लस मैन डेज 2 है तो ये 16x हो गया, प्लस 14x इंटू 1 14x हो गया, इक्वल्स टू 300। सो ये कितना हो गया? 144 प्लस 36 ये हो गया 180 प्लस 30x इक्वल्स टू 300 एंड 30x इज इक्वल टू 120 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क उन्होंने कितनी देर में कंप्लीट किया? यहाँ पे मैंने x माना था, तो यही हमारा आंसर है, 4 days इज योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।